मनमोहन कैबिनेट में फेरबदल के 24 घंटे के अंदर ही घमासान, जयपाल रेड्डी को पेट्रोलियम मंत्रालय से हटाने पर उठे सवाल। जयपाल रेड्डी को दिया गया है विज्ञान और तकनीक विभाग, नाखुश बताए जा रहे हैं जयपाल। नए मंत्री वीरप्पा मोइली को चार्ज सौंपने नहीं पहुंचे जयपाल रेड्डी, आरपीएन सिंह ने मोइली को सौंपा मंत्रालय का कार्यभार। जयपाल रेड्डी के दफ्तर से कहा गया कि चार्ज देना रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं। बीजेपी ने की सरकार की खिंचाई, कहा कारोबार जगत के दबाव में हुआ फेरबदल। वेंकैया नायडू का इल्जाम, कॉर्पोरेट दबाव में जयपाल से छीना मंत्रालय, कहा प्रधानमंत्री दें जवाब। कमलनाथ का बीजेपी को जवाब, कहा बीजेपी के राज में भी हुआ था फेरबदल, कांग्रेस से नहीं उठाए थे सवाल। जयपाल रेड्डी पर छिड़े घमासान में कूदे अरविंद केजरीवाल, पूछा क्या जयपाल रेड्डी को मिली ईमानदार होने की सजा। केजरीवाल ने कहा रिलायंस कंपनी पर सख्ती बरतने की वजह से जयपाल से छिना पेट्रोलियम मंत्रालय, अब रिलायंस के इशारे पर काम करेंगे मोइली। कैबिनेट फेरबदल पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, कहा ईमानदार को मिली सजा, भ्रष्ट को दी गई तरक्की, यही है यूपीए सरकार। वीरप्पा मोइली ने संभाली पेट्रोलियम मंत्री की कुर्सी, आरपीएन सिंह भी पहुंचे मंत्रालय। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कुर्सी मिलने पर राहुल का कहा शुक्रिया, बोले जिम्मेदारी के साथ करूंगा काम। मनमोहन मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद कई नए मंत्रियों ने संभाला कामकाज, सिंधिया ऊर्जा मंत्रालय पहुंचे। कामकाज संभालने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम सोनिया राहुल का किया शुक्रिया, बोले मेहनत से करूंगा काम। मनीष तिवारी ने भी सूचना प्रसारण मंत्री की कुर्सी संभाली, बोले तय करेंगे अपनी प्राथमिकता, मीडिया से संपर्क आएगा काम। डी पुरंदेश्वरी देवी भी वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री की कुर्सी संभालने पहुंची, पहली बार मिला मंत्रिमंडल में मौका। कॉर्पोरेट मामलों का काम संभालने पहुंचे सचिन पायलट, प्रमोशन के बाद मिला स्वतंत्र प्रभार। अश्विनी कुमार भी कानून मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे, तरक्की के बाद मिली कानून मंत्री की कुर्सी। अश्विनी कुमार ने कामकाज संभालने के बाद कहा न्यायिक सुधार होगी उनकी प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, जतिन प्रसाद, अजय माकन सोनिया से मिलने 10 जनपद पहुंचे, फेरबदल में मिली है तरक्की। मंत्री बनते ही नए रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने की किराया बढ़ाने की वकालत, बोले अच्छी सेवा के लिए जनता को ज्यादा कीमत देने में दिक्कत नहीं। अधीर रंजन ने कहा जब बढ़ रही है हर चीज की कीमत तो रेल किराया क्यों नहीं बढ़े। बंगाल के बरहमपुर से सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी, कल ही ली है मंत्री पद की शपथ। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई कदम उठाए, सुधार के लिए सब्सिडी आधार कार्ड से मिलेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर ए के वालिया के घर का 300 हेल्थ वर्कर्स ने किया घेराव, सैलरी बढ़ाने और नौकरी पक्का करने की थी मांग। कैबिनेट फेरबदल पर अन्ना ने जताई नाराजगी, बोले बैल वही सिर्फ गाड़ीवान बदला। नए मंत्रिमंडल पर अन्ना का हमला, कहा मंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा, सभी है भ्रष्टाचारी। लोकपाल पर फिर बोले अन्ना, कहा सरकार को कानून बनाना ही होगा या फिर जाना होगा। अन्ना ने रॉबर्ट वाड्रा के मामले में पूछा इतने कम समय में इतना पैसा कैसे आया, बोले बचाने से भी नुकसान उनका, सत्य हमेशा सत्य होता है। कोर कमेटी बनाने के बाद करेंगे अन्ना टीम के नाम का ऐलान, आमिर खान के टीम से जुड़ने की खबर पर बोले मुझे पता नहीं, कई लोग जुड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनावी मौसम में मोदी का तूफानी दौरा, मंडी की रैली में प्रधानमंत्री पर ली चुटकी, कहा यहां तोड़ा मनमोहन ने मौन। मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सरकार के सीने में नहीं है दिल, कांग्रेस की विदाई में जुटे हैं हम। हिमाचल के नाहन में भी तेज हुआ चुनाव प्रचार, बीजेपी के पूर्व मंत्री राजीव बिंदल ने घर घर जाकर मांगे वोट, सोलन छोड़ नाहन से आजमा रहे हैं किस्मत। मुख्य चुनाव आयुक्त का आज गुजरात का दौरा, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा, हिमाचल में भी चुनाव तैयारियों पर नजर। आज गुजरात में बाबा रामदेव कांग्रेस के खिलाफ करेंगे प्रचार, कल से योग गुरु की गुजरात में स्वाभिमान रैली।
हिमाचल के ऊना में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का फ्लॉप शो, भीड़ जुटाने में कांग्रेस से ही नाकाम। ऊना में प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार का बताया हिमाचल से खास जुड़ाव, पार्टी के लिए मांगे वोट। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान पर किसानों ने फेंका जूता, गन्ने के दाम को लेकर पंढरपुर में हमला। जूता फेंकने वाले का नाम महेश केदार, शुगर फैक्ट्री के लिए उद्घाटन के लिए पहुंचे थे सीएम। जूता फेंकते ही पुलिस ने केदार को धर दबोचा, हंगामा करने वालों पर भांजी लाठी। नीतीश की अधिकार रैली पर उठे सवाल, रैली के नाम पर पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला पर लगा रंगदारी मांगने का आरोप। इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर ने लगाया 7 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का आरोप, कहा पहली किश्त में मांगे 2 करोड़ रुपए। डायरेक्टर की शिकायत पर जेल में बंद मुन्ना शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस ने बरामद किया मोबाइल और 2 सिम कार्ड। पति के बचाव में उतरी मुन्ना की विधायक पत्नी, मामले को बताया साजिश। रंगदारी मामले पर लालू ने साधा नीतीश सरकार पर निशाना, कहा रैली के नाम पर हो रहा है शोषण। झारखंड में सामने एक बड़ा घोटाला, सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 11 अरब का घोटाला। सीएजी के मुताबिक विधानसभा की मरम्मत से लेकर सरकारी क्वार्टर्स के निर्माण में व्यापक पैमाने पर धांधली। रिपोर्ट में कहा गया भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर किया घोटाला। कांग्रेस सांसद सुबोधकांत साह ने अर्जुन मुंडा सरकार पर बोला हमला, कहा जवाब दे सरकार। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मामले को गंभीर बताया, कहा जानकारी लेने के बाद आगे की होगी कार्रवाई। हरियाणा में विकलांग दलित महिला से रेप, विधायक के भतीजे पर लगा रेप का आरोप, अश्लील एमएमएस भी बनाया। विधायक के भतीजे के खिलाफ रेप और अश्लील एमएमएस बनाने का मामला दर्ज, विधायक ओबरा और पत्नी के नाम भी एफआईआर भी में शामिल। शिकायत करने पर महिला और परिवार वालों की पिटाई का भी आरोप, विधायक के डर से रिश्तेदार के घर रह रहा है पीड़ित परिवार। विशाखापट्टनम में आश्रम के संत पर लगा 14 साल की लड़की के यौन शोषण का आरोप, महिलाओं ने स्वामी जी की जमकर की धुनाई। अपने ऊपर लगे आरोप से संत का इनकार, कहा आश्रम की जमीन हड़पने के लिए रची गई साजिश। मुंबई की चलती लोकल ट्रेन में महिला ने दिया बच्ची को जन्म, ईद मनाकर घाटकों पर अपने घर लौट रही थी महिला। महिला और बच्ची को फौरन पहुंचाया गया अस्पताल, दोनों की हालत बेहतर। दिल्ली के आश्रम चौक पर देर रात हुए हादसे में 3 लोग बुरी तरह हुए जख्मी, ब्रेक खराब होने पर बस से टकराई कार। ट्रक की टक्कर से कार सड़क किनारे बने एटीएम में जा घुसी, कार में सवार लोगों में से 3 को आई गंभीर चोटें। घायलों को ले जाया गया एम्स, हादसे की वजह से आश्रम चौक के आसपास कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। राजधानी दिल्ली में रफ्तार का कहर, डंपर ने बाइक में मारी टक्कर, बीएसएफ जवान की मौत। हादसे के बाद डंपर के ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा, अंधेरिया मोड़ पर दर्दनाक हादसा। लखनऊ में मारुति वैन में लगी आग, सड़क किनारे खड़ी कार में आग से अफरा तफरी। लखनऊ के अलीगंज की घटना, टायर फटने से कार में हुए जोरदार धमाके। शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है आग लगने की वजह, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं।
शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के स्टाफ कोच में मिली मैनेजर की संदिग्ध लाश, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। 2 दिन बाद ही रिटायर होने वाले थे मैनेजर ओम प्रकाश। हार्ट अटैक माना जा रहा है मौत की वजह। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव। रांची के अरगोड़ा में आग में झुलसकर महिला की मौत। 4 साल पहले हुई थी शादी। महिला का पति भी बुरी तरह झुलसा, अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अपनी छवि सुधारने की कवायद में जुटी हरियाणा में खापे। आज रोहतक में इकट्ठा होंगे खाप। दहेज लेने वालों का खाप करेगी बहिष्कार। नोएडा सेक्टर 55 में बार बार टला बड़ा हादसा। आईजीएल की पाइप से गैस लीक होने से हड़कंप। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ी गिरफ्तार। दूध की फैक्ट्री से 50 थैलों में भरा यूरिया बरामद है। रोज एक टैंकर बेचता था दूध। भोपाल में सबसे उम्रदराज बौनी बुजुर्ग महिला 113 साल है उम्र, कद महज 3 फीट। अपने नाम से रिकॉर्ड दर्ज करवाना चाहती हैं जीनत। गिनीज बुक में 74 साल के बौने बुजुर्ग का नाम है दर्ज। दिल्ली के कोटला किला में मोहम्मद बिन तुगलक पर नाटक का आयोजन। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी की शिरकत। फिक्की ऑडिटोरियम में दिल्ली वालों ने उठाया जैज का लुत्फ। इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन। दिल्ली में इंडो जर्मन अर्बन मेले का आयोजन। इको फ्रेंडली तकनीक का किया गया प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली में पियानो कंसर्ट का भी किया गया आयोजन। विदुषी ने पेश किए बॉलीवुड के गाने। ग्रेटर नोएडा में गिटारिस्ट कार्लोस ने बांधा समा रफ्तार की रेस के बाद बजे तार। लंबे दौरे पर भारत पहुंची इंग्लैंड क्रिकेट टीम। 30 अक्टूबर को मुंबई में पहला प्रैक्टिस मैच। 15 नवंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट, 2 T20 और 5 वनडे मैच खेले जाएंगे। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने आईपीएल न खेलने का फैसला किया। रणजी ट्रॉफी से भी किया किनारा। अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है तूफान सैंडी। तटीय इलाकों में आज शुरू हो सकता है असर। तूफान को देखते हुए न्यूयॉर्क में भारी एहतियात, स्कूल बंद करने के दिए गए आदेश। पूर्वी अमेरिका के कई राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान। ओबामा बोले सावधान रहेंगे। वियतनाम में भी आया तूफान। देश के उत्तरी इलाके में हजारों लोगों ने किए घर खाली। फ्रांस के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, हजारों घरों में बिजली गुल। तूफान सैंडी ने मचाई हैती में तबाही। अब तक 51 लोगों की मौत। चीन के निगमो में पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत। नाइजीरिया में चर्च पर आत्मघाती हमला, 7 लोगों की मौत। चीन में नदी की तेज धारा में फंसी मां बेटी की जान। लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाई गई जिंदगी। मॉस्को में मौसम की पहली बर्फबारी। कई जगहों पर 6 सेंटीमीटर तक गिरी बर्फ।